शिमाली इसराइल में गलील की झील के साथ दो कदीम शहर हैं जिन पर लानत की गई थी, कफरनहूम और खुराजीन। जबकि ये इंतहाई मशहूर सियाहती मकाम हैं, तो हाल ही में हमने दरियाफ्त किया कि ये दो शहर एक कदीम और फरामोश कर दिए गए रास्ते के जरिए जुड़े हुए हैं। हम खुराजीन में भी गए हैं और कफरनहूम में भी जा चुके हैं, मगर हमने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि क्या हो अगर हमें इन दोनों शहरों के दरमियान में कुछ मिल जाए। सैटेलाइट की तस्वीरों से हमने कुछ नमूने पाए जो कदीम खंडरात की तरह नजर आते थे, मगर कुछ तहकीक के बाद आगे कोई रास्ता नहीं मिला और जाहिर हुआ कि इस इलाके की अभी खुदाई नहीं की गई। तो हम माहिर आसार कदीमा डॉक्टर क्विंट टूवॉर के पास पहुंचे, जो एक गैर मतबूआ सर्वे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए थे, जिसमें कुछ इंतहाई दिलचस्प बातों का जिक्र किया गया था। उन्हें मिट्टी के बर्तनों के साथ दीवार के निशान मिले, ऐसे बर्तन जो रोमियों के दौर का अहाता करते हैं। तो क्या ये वो रास्ते हो सकते हैं जिन पर खुदावन यसू चला होगा जब वो खुराजीन से कफरनहूम गया था और इन खेतों में से गुजरते हुए शागिर्दों को तमसीलें बताई थीं? मगर यहाँ एक मसला है। हालांकि ये सर्वे इन तस्वीरों के हवाले फ्राहम करता है, मगर हम इन तक रसाई नहीं पा सकते क्योंकि ये सर्वे अभी तक शाया नहीं हुआ और शायद इसे लोगों तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। और इसलिए ये वो काम था जो हमें खुद ही करने की जरूरत थी कि जल्दी से निकलें और उस कदीम रास्ते पर जाएं और देखें कि हमें पहली सदी की इस दीवार से क्या मिलता है, या शायद इससे भी कोई बड़ी बात। अगर आप पाकिस्तानी हैं या फिर आप किसी और जगह से, मिसाल के तौर पर इंडिया से ये वीडियोस उर्दू जुबान में देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। जब हमने इस चैनल का आगाज किया था तो हम नहीं जानते थे कि आप इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ चंद हफ्ते के दौरानिये में हम 2 लाख व्यूज तक पहुंच चुके हैं और इस बात पर हम बहुत शादमान हैं। लेकिन हमने एक मसला देखा है, आप में से बेशतर लोग जो देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद है और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको फोन पर वीडियो की इत्तला मिलती रहे। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक का बटन भी दबाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो आपके इलाके में और लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया। सफर के आगाज में हमने फैसला किया कि डॉक्टर क्विंट टूवॉर को कॉल की जाए और उनसे इस पुराने सर्वे की कुछ दिलचस्प दरियाफ्तों के बारे में जाना जाए। हेलो। सलाम भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? डॉक्टर क्विंट टूवॉर बहुत अच्छे माहिर आसार कदीमा और टूर गाइड हैं, जो इस इलाके से मुतल्लिक बहुत ज्यादा मालूमात रखते हैं और कई बार खुराजीन आ चुके हैं। तो हमने सोचा कि उनसे राब्ता करके मजीद मालूमात हासिल करना एक अच्छा ख्याल होगा। देखें, दर हकीकत मैंने रिपोर्ट को देखा है और ये रिपोर्ट कदीम दीवार से मुतल्लिक बताती है, जो कि दरअसल रोमियो के दौर की है। मगर ये मेरे ख्याल में तरतीब के मुताबिक कदीम इसराइली ग्रिड के मुताबिक है। जी। अब मुझे ये बताइए कि मैं इसको नई तरतीब के मुताबिक कैसे ढालूं? तो जब हम चले थे तो ये जानते थे कि इस कदीम दीवार को ढूंढना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि पुराने सर्वे में पुराना इसराइली ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। यानी अगर हम इस तरतीब को पुराने सर्वे से देखते और इसे गूगल मैप में डालते तो ये काम ना करता। ये बस ये कहता कि कोऑर्डिनेट नॉट फाउंड। क्या आप अमूदनन नामी एप्लीकेशन से मुतल्लिक जानते हैं? जी हाँ। तो ये दरअसल इसराइली पुराने और नए दोनों ग्रिड सिस्टम को दिखाती है। आपको इससे वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छे, ठीक है। तो डॉक्टर क्विंट टूवॉर के पास एक जबरदस्त आइडिया था। उन्होंने हमें मकबूल इसराइली ऐप अमूदनन के बारे में याद दिलाया, एक ऐसी ऐप जो इसराइल के नए और पुराने दोनों ग्रिड सिस्टम दिखाती है। तो अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को इस ऐप में डालते हैं तो हम ये जानने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारे रास्ते पर ये कदीम दीवार कहाँ है। ठीक है, जबरदस्त। इतनी वजाहत से बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सांपों से बच के रहिएगा। अच्छा। ये अक्सर छुपे होते हैं, मगर ज्यादातर जहरीले नहीं होते। ओह खुदावन, ठीक है। और शुक्रिया, आपसे बात करना अच्छा लगा। आपकी इस मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। बाय। ये गैर मामूली काम है, मैं बेताब हो रहा हूँ। क्या उन्होंने सांपों का बताया? उन्होंने कहा कि वो सांप जहरीले नहीं हैं, तो हम महफूज हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जहरीले सांप नहीं हैं। जहरीले नहीं हैं।
यानी जहरीले हो सकते हैं। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम इससे कितनी बार गुजरें। ये हमेशा खूबसूरत होता है और ये कभी पुराना नहीं होता, खुसूसन इस बार जब हर तरफ हरियाली है और बहार का मौसम है। ये इंतहाई खूबसूरत है। बेहतरीन बात यह है कि कदीम दौर से लेकर ये हूबहू ऐसा ही है जो आज हम देख रहे हैं। 2000 साल पहले खुदावंद यसू ने बिल्कुल ऐसा ही देखा होगा और ये वाकई जबरदस्त है। तो हम कफरनहूम में उस मकाम पर गाड़ी खड़ी करेंगे जहां हमें बाद में पैदल चलकर जाना है, और फिर रोडा आपके वालिदैन हमें वहां से खुराजीन के इब्तदाई मकाम तक लेकर हाँ, जाएंगे, बिल्कुल। जहां से पैदल चलते हुए हम अपनी कार तक पहुंचेंगे। जी हाँ। खैर, ये हमारा प्लान है। तो ये कोई मरकजी रास्ता नहीं है, यानी अगर हम शुरू में कार पार्क करते हैं तो हमें सारा सफर पैदल तय करके इस रास्ते के इख्तिताम तक जाना होगा और फिर कार तक पहुंचने के लिए वापस भी पैदल आना होगा। तो इस मसले के हल के लिए रोडा के वालिदैन मदद के लिए तैयार हो गए। तो हम कार को कफरनहूम में इस रास्ते के आखिर पर खड़ी करने जा रहे हैं और रोडा के वालिदैन हमें वहां कफरनहूम से लेकर रास्ते के आगाज तक ले जाएंगे। हम वहां से पैदल चलकर कफरनहूम तक जाएंगे जहां पर हमारी कार हमारी मुंतजिर होगी। इससे हम 2 बार पैदल सफर करने से बच जाएंगे। तो अभी हम गालिबन कफरनहूम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हम कफरनहूम में हैं, पार्किंग लॉट में, और हम रोडा के वालिदैन का इंतजार कर रहे हैं जो हमें वापस खुराजीन के आगाज पर छोड़ेंगे। मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ ताकि उन्हें याद दिला दूं कि हम इस लोकेशन पर हैं, बजाय इसके कि ठीक वो है। दूसरी जगह पर जाएं। तो कफरनहूम पर अपने सफर का इख्तिताम करने की वजह ये थी क्योंकि खुराजीन इससे ज्यादा बुलंदी पर वाक़े है। तो हमने सोचा कि नीचे की तरफ जाना ना सिर्फ हमारे लिए आसान होगा बल्कि इसका नजारा भी नाकाबिले बयान होगा। और जब हम नीचे जाएंगे तो किसी एक मकाम पर गलील की झील खुद को पहाड़ों के पीछे जाहिर कर रही होगी। इंतजार मुश्किल है। वो आ गए। हो, कैसे खुश हैं आप आमदीद, लोग? कैसे हैं आप सब? खुश इसे यहाँ रखता हूँ। हेलो हेलो। मैं तो सोने वाली हूँ। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत दिन है। शायद किसी को ये बात तंजिया लगे, लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से कहूंगा कि रोडा की तरफ से जो वालिदैन मुझे मिले हैं दुनिया के बेहतरीन वालिदैन हैं। हमें पिक करने के लिए शुक्रिया। ओह, खुश आमदीद, कभी भी आ सकते हो। तो हमें जाना कहाँ है? हम यहाँ से खुराजीन जा रहे हैं जहाँ से हम अपने सफर का आगाज करेंगे और फिर हम खुराजीन से नीचे की तरफ कफरनहूम तक जाएंगे। तो रोडा के वालिद सुहेल इस इलाके को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो दरअसल नासरत के एक बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर हैं, तो उन्होंने इस जगह पर यीशु के सफर से मुतल्लिक बहुत कुछ पढ़ रखा है। हमारे पास दरअसल जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं कदीम जगहों और मकामात से मुतल्लिक जहां यीशु के दौर की एक दीवार है और हमें उम्मीद है कि हम इसे ढूंढ लेंगे। तुम ढूंढ लोगे, तुम्हारे साथ रूहुल कुद्स की मदद है। खुराजीन, अब हम चलने के लिए तैयार हैं, तो हमें चलना होगा। ठीक है, तुम्हारा ये पैदल सफर अच्छा रहे। शुक्रिया, आपका बहुत और शुक्रिया। तुम्हें सही सिमत मिल जाए। ठीक है। ठीक है। सलाम डेकल। सलाम। हाँ, मैं ठीक हूँ। डेकल सेगेव इस नेशनल पार्क के डायरेक्टर हैं। वो इसराइल में पार्क अथॉरिटीज के बेहतरीन शख्स हैं जिनके साथ हमने काम किया। दरअसल ये वो शख्स थे जिन्होंने हमें कदीम इबादतगाह के नीचे मौजूद शानदार दरियाफ्त करने में मदद फ्राहम की थी। ये वही इबादतगाह है जहाँ से रोडा और मैं अपना पैदल सफर शुरू करने वाले थे। ध्यान से पैदल सफर तय कीजिएगा। Thank शुक्रिया। you। और कहीं थक जाएं तो बता दीजिएगा। जी। देखो यहाँ पर सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। हर देखो तरफ जरा। हरियाली है। मैं यहाँ बहुत से फूल और सब्जियों की काश्त देखकर बहुत ज्यादा वाकई। खुश हूँ।
ये सब कितना वाह, अच्छा जब लग रहा गर्मियों में है। हम यहाँ आए थे ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब अखिया इबादतगाह की खुदाई कर रहे थे, याद है जी ना? हाँ। उस वक्त सब कुछ जैसे जला हुआ था और अब हर तरफ हरियाली है, यहाँ तक कि ये भी हरा हाँ, भरा है। सब कुछ हरा है। अपना सफर शुरू करने से पहले ये बेहतर था कि उस ऐप को देख लिया जाए जिसका डॉक्टर क्विंटो वॉर ने हमें मशवरा दिया था, और कदीम दीवार के मकाम को भी देख लें जिसकी हम तलाश में थे। तो आगाज करने से पहले हम उस मकाम को तलाश करना चाहते हैं जहां ये कदीम दीवार थी जो यीशु के दौर में थी, और अखिया ने हमें बताया था कि हम इसे इस ऐप के जरिए देख सकते हैं। लेकिन अब जब हम इसमें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रही, ये कुछ भी दिखा नहीं रही। इसका कोई मतलब नहीं है। ये इस नक्शे में है लेकिन इससे कुछ जाहिर नहीं हो रहा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बदकिस्मती से ये ऐप आपको इजाजत नहीं देती कि आप पुराने ग्रिड सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को टाइप कर सकें और यूं आपको अपनी मतलूबा जगह की लोकेशन मिल जाए। तो ये इसका नक्शा है। तो हमें खुद ही चलकर देखना होगा। मगर खुशकिस्मती से ये ऐप हमें पुराने ग्रिड सिस्टम में हमारी पोजीशन दिखाती थी, जिसका मतलब था कि हम चलते रहें और कुछ 100 कदमों के बाद हम फोन निकालें और देखें कि हमारा मौजूदा मकाम क्या कदीम दीवार के नक्शे से मुमासलत रखता है। तो ये चीज नक्शे को देखने में मदद नहीं करती। ये आईफोन पर तो नहीं है, मगर इसमें हमें अपनी मौजूदा लोकेशन का पता चलता रहेगा। तो हम ये करेंगे कि हम इसे देखते जाएंगे कि क्या ये नक्शा उससे मुमासलत रखता है जो हमने रिपोर्ट में देखा था आज से कई साल पहले इस कदीम जगह से मुतालिक। तो आओ अब चलते हैं और इसे ढूंढते हैं। मामला पेचीदा हो गया है और मैं यकीन से नहीं कह सकता कि हम उस जगह को ढूंढने के काबिल कैसे हो पाएंगे, मगर हमने इसके लिए तवील इंतजार किया था, तो हमें उसी के साथ चलना था जो कुछ हमारे पास था। जी हाँ, यही वाहिद तरीका बचा है बदकिस्मती से, क्योंकि इसे देखने में भी काफी वक्त लग जी गया हाँ, है। काफी सूरज वक्त हो गया तकरीबन है। पहाड़ों के नीचे जा चुका है। हमें अब चलना होगा। तो चलो फिर चलते हैं। बिल्कुल, अब चलते हैं। लगता है कि आखिरी बार पैदल सफर किए हुए एक तवील अरसा हो चुका था जब हमने इस तरह से कोई वीडियो बनाया हो। तो यहाँ पर आना, इस सफर के आगाज में हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ था। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि हम कितने पुरजोश थे। देखिए जी, हम यहाँ मौजूद हैं। ये इसका आगाज है। तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। ये जबरदस्त है। उस तरफ चलेंगे। ठीक है, कफरनहूम वहां है। चलते हैं उस तरफ। हाँ, तो आइए मैं आपको इस सफर की दावत देता हूँ। चलें, चलते हैं। अरे ये वो रास्ता है जहाँ से यीशु गुजरा होगा। हम उनके कदमों के निशानों पर चल रहे हैं। ये बहुत खास है। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। ये कितना खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल। वाह, जबरदस्त। ये बड़ा दिलचस्प है। शानदार। कफरनहूम। अरे, मैं कहता हूं ये बल खाता रास्ता ही यीशु ने लिया होगा। मानना पड़ेगा कि ये बेहतरीन पैदल सफर है जो हमने किया है। वाह, कितनी खामोशी है, परिंदों की आवाज सुन सकते हैं, करीब कोई शहर नहीं है। खुराजीन इस तरफ है और कफरनहूम इस तरफ। हम कफरनहूम जा रहे हैं। कैसा दिलकश नजारा है। आप कैमरे से देखें कैसे दो पहाड़ एक दूसरे से मिल रहे हैं और इससे एक वादी वजूद में आती है, और बाद में सामने गलील की झील देखती हूँ और आप जैसे इनके दरमियान में चल रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अभी हम दरिया के किनारे नहीं पहुंचे थे कि अचानक हमने इन पत्थरों को देखना शुरू किया जो कि कदीम ढांचों की साख्त जैसे नजर आते थे। अरे वो क्या है? अरे हाँ, लगता है जैसे वहां कोई दीवार है। तुमने देखा? वहां पर, कहाँ? वहां जहां पत्थर एक दूसरे पर पड़े हैं। हाँ, ये कदीम दीवार जैसा नहीं लगता? ये पूरा इलाका गैर मामूली है। यानी आप जिधर भी देखेंगे आपको कुछ ढांचे नजर आएंगे जो हजारों साल पुराने हो सकते हैं। अब ये क्या है? ये शायद तदफीन की जगह है। हाँ, क्या इसे कब्र कह सकते हैं?
कब्र, हाँ कब्र? हाँ, वहाँ देखो, तुम उसकी छत देख सकती हाँ हो। हाँ बिल्कुल। ये दो बिल्कुल। पत्थरों के दरमियान है और ये नीचे गिरी हुई है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कदीम कब्रें थीं। अब ये इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा ने इस इलाके का सर्वे किया था कि अब तक अक्सर ढांचों की खुदाई नहीं की गई। ये दरअसल हजारों साल पुराना हो सकता है। ये 4000 साल से पहले का हो सकता है, अब्राहम के वक्त का। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ रूमी दौर के बर्तन मिले हैं, हत्ता के कैलकुलेटिक दौर के भी। ये अब्राहम के जमाने के भी हो सकते हैं। ये जबरदस्त है। बहुत से ढांचों को देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि हम शायद उस कदीम दीवार के नजदीक जा रहे हैं जिसकी हम तलाश में थे। वो दीवार जिसका माहिरीन आसार कदीमा ने सर्वे किया था और ये उनके मुताबिक यीशु के दौर की थी। फोन पर चेक कर लें ये रास्ता है भी या नहीं। ये अच्छा ख्याल है। हाँ ये बेहतर होगा। ठीक है, तो हम नक्शे पर 203-098 पर हैं और हमें 203-518 पर होना चाहिए। हम रास्ता भटक गए क्या? नहीं, मेरा ख्याल है हम उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब करीब पहुंच गए हैं। तो ये वो नहीं था जो हम ढूंढ रहे थे, मगर हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। शायद हमें और आगे जाना था। ये खूबसूरत इलाका है। हम शायद तहजीब से 1 मील की दूरी पर हैं, मगर आप इसे देख नहीं पाते। और ये बिल्कुल फितरी है। इस जगह पर हजारों सालों से कभी किसी ने कोई तामीर नहीं की। बिल्कुल। और ये बहुत खूबसूरत है। खाने का वक्त हो गया। वाह, ये मनऊशी की तरह है ना? हाँ। तो ये क्या है? पीता और जातर? जातर जुफे की तरह होता है। अच्छा। इसमें तिल है और तो जैतून का तेल है। ये मेरी वालिदा मेरे लिए बनाती थी हर रोज जब मैं स्कूल जाती थी। ये मेरे दोपहर का खाना होता था। तो हम पीटा ब्रेड खाने जा रहे हैं जिसके अंदर है जूफा और जैतून का तेल। ये जड़ी बूटी जूफा जो रोडा की वालिदा ने इस पीता में डाली थी, इसराइल में इसे जातर कहते हैं और कहा जाता है कि ये वही जड़ी बूटी है जिसके बारे में दाऊद ने कहा था कि मुझे जूफे से साफ कर। और ये वही पौधा है जो सिपाहियों ने सिरके में भिगोकर यीशु को दिया था जब वो सलीब पर था। और हम उस रास्ते पर इसे खा रहे हैं जिस पर यीशु खुद चलकर कफरनहूम से खुराजीन गया था। जरा मुझे इस लम्हे और मंजर को महसूस करने दो। खुदावंद इस खाने के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन। आमीन। तुम सोचती रहो, मैं तो इसे खाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये बहुत मजे का है। वक्फा लेना और इन तमाम मनाजिर को देखना अच्छा लगा। हमें अभी कदीम दीवार को ढूंढना था और दिन अब ज्यादा नहीं बचा था, तो हमने अपनी चीजें समेटी और आगे चल पड़े। एहतियात के साथ चलो। हाँ ठीक है। गुलाबी टोपी, गुलाबी हेयर क्लिप, गुलाबी बैग, जूतों पर गुलाबी धारियां, सब कुछ गुलाबी। यहाँ कुछ मसला हो सकता है। लगता है हमें इस तरफ जाना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? नक्शा देख लेते हैं। सीधे या फिर बाएं? तुम कहती हो बाएं, लेकिन यह नक्शे के मुताबिक मिला? नहीं मिला? मेरा ख्याल है सीधे जाना है। सही? हाँ ठीक है। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, तो फिर चलें। हाँ चलो, चलो भी। सुनो, तुम्हें नहीं लगता हमें दूसरी सिमत में जाना चाहिए था? अरे हाँ, हम कदीम रास्ते की तरफ तो नहीं जा रहे। ओहो, चलो अब वापस चलें। अगर आप पाकिस्तानी हैं या फिर आप किसी और जगह से, मिसाल के तौर पर इंडिया से ये वीडियोस उर्दू जुबान में देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। जब हमने इस चैनल का आगाज किया था तो हम नहीं जानते थे कि आप इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाएंगे।
लेकिन सिर्फ चंद हफ्ते के दौरानिये में हम 2 लाख व्यूज तक पहुंच चुके हैं और इस बात पर हम बहुत शादमान हैं। लेकिन हमने एक मसला देखा है, आप में से बेशतर लोग जो देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद है और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको फोन पर वीडियो की इत्तला मिलती रहे। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक का बटन भी दबाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो आपके इलाके में और लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया। हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये दरअसल कदीम रास्ता नहीं है। अब हम कदीम दीवार को उस तरफ देख पा रहे हैं, तो हमें वापस दरिया के किनारे की तरफ जाना होगा। तो बजाय इसके कि हम उस मोड़ तक वापस जाएं, यहाँ एक और रास्ता है। हम इन कांटेदार झाड़ियों में से गुजरने की कोशिश करेंगे। यहाँ शायद सांप भी हैं। दरअसल नक्शा हमें वही रास्ता बता रहा था जो तुमने कहा था। कोई बात नहीं, मैं देख नहीं पा रही मेरे पाँव के नीचे क्या है। ध्यान से, यहाँ चारों तरफ कांटे हैं। ओह वाह, बचना इनसे। हम इनसे नहीं बच सकते। ये कांटे। ठीक है, तो यूं लगता है कि जो रास्ता हमें पकड़ना था वो वहां है। हम झाड़ियों से होकर इस कदीम रास्ते पर वापस आ गए हैं जो दरिया के जरिए से कदीम जी चट्टानों हाँ। से होकर जाता है। तो चलो चलें। जबरदस्त। आखिरकार हम झाड़ियों से निकलकर मरकजी कदीम रास्ते पर आ गए और वहां पर हमें एक इंतहाई पुरानी दीवार नजर आई। जरा वो देखो, इसी को हम देख रहे थे। वाह, मेरे ख्याल में ये किसी दीवार या इमारत का हिस्सा है। हाँ, हमें यहाँ ये कदीम दीवार मिली है और मैं सोचता हूँ कि ये गालिबन यीशु के दौर की हो सकती है। ये इंतहाई उम्मीद अफजा था, हम काफी करीब पहुँच गए थे। अरे वाह, देखो यहाँ एक और है। ये बहुत बड़ी है। कहाँ? अरे वाह, हाँ, मैं देख सकती हूँ। शायद ये उसका तसलसल है। हमें नक्शा देखना चाहिए। सही, चले नक्शा देख लेते हैं। ठीक है, हम हैं 654255। हम तकरीबन पहुँच गए हैं। मैं कुछ जज्बाती हो रहा था, लेकिन फिर रॉडा ने एक और ढांचा देखा। देखो, एक और बड़ा हिस्सा है वहाँ पर। चलकर देखें। हाँ चलो, जाकर देखते हैं। एक और दीवार है यहाँ पर। वाह! अरे ये दीवार तो नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये दीवार नहीं है। ये दिलकश है क्योंकि ये कोई हमवार चीज ना थी। ये गोल ढांचा था और लगता था इसमें एक दरवाजा है। मुझे नहीं पता कि ये कितना गहरा होगा, लेकिन ये हैरत अंगेज है। ये जबरदस्त है। आज तक किसी ने इसे छुआ तक नहीं। हमें जोश के साथ बहुत मोहतात भी रहना था, क्योंकि बाज़ औक़ात ये ढांचे बहुत पुराने नहीं होते। ये 18वीं या 19वीं सदी के हो सकते थे। मगर इस जगह की अहमियत के तनाजुर में मैं ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर ये क्या है। अरे देखो, यहाँ एक दरवाजा है। यहाँ एक दरवाजा है। देखो एहतियात से। कमाल। रुको, ऐसे लगता इसका है क्या मतलब है? क्या ये जैसे कोई ये- वॉच टावर है? नहीं, ये वॉच टावर तो नहीं है, लेकिन शायद ये कोई घर है। सुनो, एहतियात के साथ बाहर आ जाओ, यहाँ सांप हो सकते हैं। ये इतना गहरा तो नहीं है, लेकिन इसे बड़ी खूबसूरती से महफूज किया गया है। ये कोई एक चीज नहीं है जो गलील के गिर्द चलते हुए हमें मिली। हत्ता के नक्शे पर भी इसका कोई निशान नहीं। और जो चीज वाकई इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि यहाँ सिर्फ ये एक गोल ढांचा नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसे बहुत से मौजूद हैं और ये सब वाकई शानदार हैं। सुनो, हाँ, जरा वहाँ देखो, इन दायरों की तरह एक और अरे दायरा हाँ, है वहाँ उधर। पर जबरदस्त। ये अब गालिबन तीसरा है। जबरदस्त। ये काफी बड़ी आबादी थी। लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि हाँ। इस पूरी जगह पर बहुत सारे घरों के ढांचे हमें दिखाई दे रहे हैं। सतही तौर पर ये काफी दिलचस्प लग रहा है, लेकिन ये दीवारें कदीम दीवारों के निस्बत काफी अच्छी हालत में और महफूज लग रही हैं। तो मुझे डर था कि हमें ये जानने के लिए मजीद गहराई में जाना होगा कि ये असल में है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पर ये करूंगा कि मैं एक GPS रीडिंग लूंगा और फिर बाद में हम इस पर मजीद तहकीक करेंगे कि ये रास्ता असल में है क्या। तो हम रीडिंग लेते हैं इसी वक्त, ठीक है, और इसे लेबल कर लेते हैं सर्कल स्ट्रक्चर के नाम से।
बज़ाहिर ये दीवारें जो जमीन पर हमने देखी थीं, 19वीं सदी के एक गांव का हिस्सा थीं। देखो यहाँ हाँ। पर ये इतना अच्छा नहीं है। ये गांव तो काफी जदीद है। अच्छा, ये तो सिर्फ 150-200 साल पुराना है। और ये यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर गालिबन कुछ खाना बदोश लोग रहते थे, लिहाजा यूं देखा जाए तो ये गांव काफी जदीद है। मगर खाना बदोशों ने इस जगह को बिना किसी वजह के नहीं चुना होगा। माहिरीन आसार कदीमा ने दरियाफ्त किया है कि इनमें से कुछ बुनियादें काफी पुरानी हैं, ये उस्मानी दौर की हो सकती हैं। तो क्या ये महज उस्मानियों का एक गांव हो सकता है? इस तरह ये 12वीं सदी का दौर बनता है। ये बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इसलिए हम यहां नहीं आए। एक नजर में तो यूं लगता है कि ये हमारी कोशिशों के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि हम वो खंडरात और नमूने तलाश करना चाहते हैं जिनका ताल्लुक यीशु के दौर से हो। ताहम जो हम ढूंढ रहे थे वो कहीं हमवार सतहों में छुपा हुआ था। इस इलाके में सर्वे के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की एक बड़ी तादाद मिली, और ये बर्तन रोमी और बाजंतीनी दौर से ताल्लुक रखते हैं। और ये इन बातों का सबूत है कि जो बर्तन वहां पर बड़ी तादाद में मिले हैं, हाँ। साबित करते हैं कि इसके नीचे सही। कुछ पुरानी चीजें मौजूद हैं। मगर यही नहीं, इनमें से कुछ नमूने कांसी और पत्थर के दौर से ताल्लुक रखते हैं। मतलब हम अब्राहम और अब्राहम से पहले दौर की बात कर रहे हैं। मगर यकीनन ये कोई बड़ा शहर नहीं था, या शहर था ही नहीं। मगर सबूत ये निशानदही करते हैं कि यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प था। इस इलाके में तारीख की इब्तिदा ही से इंसानी सरगर्मियां मौजूद रही हैं। मैं सोचता हूँ अगर कफरनहूम से खुराजीन तक सफर किया जाए तो ये वाकई बड़े मराकज़ हैं। अगर ये खेत होते। हाँ, वाह, मैं नहीं जानती कि तुम कैसे ऐसी दो जगहों में तफरीक करोगे जहाँ कुछ भी कदीम नहीं मिलता। ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ये पुराने लगते हैं, यकीनन ये नमूने पुराने लगते हैं। यानी जो कफरनहूम और खुराजीन से मिलते हैं वो इससे बहुत ज्यादा कदीम हैं। क्या हो अगर ये किसी कदीम गांव के ऊपर तामीर किया गया हो और पुराना गांव नीचे हो जिसकी खुदाई नहीं की लेकिन गई। देखो, ये एक सर्वे है, कोई आसारे कदीमा की खुदाई नहीं। सही। और किसी ने भी इसे दरियाफ्त करने के लिए बिल्कुल कभी सही। नहीं खोदा। हाँ, अगर हम गुज़श्ता 100 साल में होने वाले सर्वेस के मंदरजात लें और मालूमात के इन तमाम टुकड़ों को इकट्ठा रखें तो हम इस हैरान कुन नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये रास्ता हजारों साल से ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। ऐसा सोचना कैसा शानदार लगता है कि खुदावंद यीशु इस दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते से गुजरकर खराजीन गया होगा। यानी आप ऊपर जा रहे हैं और फिर लोगों की एक बड़ी भीड़ आपके पीछे आ रही है। यकीनन लोग काम करते हुए उसे देख रहे होंगे और वो लोगों के साथ यहाँ चल रहा होगा। और ये इंतहाई शानदार है। हालांकि हम यकीनी तौर पर नहीं जानते, मगर शवाहिद दिखाते हैं कि यहाँ इसका कभी इम्कान है कि ये रास्ता यीशु के दौर में भी ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। और ये भी इम्कान है कि ये रास्ता दो कदीम शहरों को मिलाता है, खुराजीन और कफरनहूम को। हत्ता कि आज भी आप कुछ जंगली गंदम यहाँ पर देख सकते हैं और उसके शागिर्दों को याद कर सकते हैं जो चलते हुए गंदम की बालें तोड़ रहे थे। और ये वो दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ वो अपने शागिर्दों को लेकर गया होगा, जहाँ वो बैठकर उन्हें तालीम देता और चलते हुए बातें करता होगा, उनके साथ वक्त गुजारता होगा। बिल्कुल। और ये सोचना होश उड़ा देता है कि अगर ऐसा था तो फिर यीशु और उसके शागिर्द यहाँ से गुजरे होंगे। मुझे ये रास्ता पसंद है क्योंकि अब हम नीचे उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये एक बड़ी उतराई है, और अगर इसी रास्ते से नहीं तो इसके करीब से गुजरे होंगे क्योंकि ये शहर बहुत करीब है। कफरनहूम। हम तकरीबन पहुँच गए हैं। क्या तुमने देखा?
वाह, हम पहुंच गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दिन के आखिर में हम खुद को बहुत बाबरकत महसूस कर रहे थे। खुराजीन की चोटियों से चलकर कफरनहूम के साहिल तक आना बहुत बाबरकत था। हाँ, हम पहुंच गए हैं। मैं खुदा बहुत का शुक्र थक हो। गई हूँ। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। शुक्र है पहुंच गए। बाज़ औक़ात लोग हमसे ये पूछते हैं कि तुम इतने पुरजोश क्यों होते हो, ख़ुसूसन जब उन इलाकों में जाते हो जहाँ यीशु जाया करता था और तुम ये कहते रहते हो यीशु यीशु। मैं पूरी तरह इस सवाल को समझता हूँ क्योंकि मैं भी ये पूछा करता था। हम बुरी तरह थक चुके हैं, कमरें दर्द कर रही हैं, मगर ये इंतहाई खूबसूरत और काबिल कदर था। क्या ख्याल है? मसला ये है, हालांकि मैं मंतक की वजाहत को जानता हूँ, मगर मैं पूरी तरह इसे समझ नहीं पाता क्योंकि दूसरे लोगों ने मुझे कुछ भी बताया हो, अल्फाज इसे बयान करने के लिए नाकाफी हैं। ये ऐसे शख्स को बताने के मुतरादिफ है कि शहद का मजा क्या होता है जिसने पूरी जिंदगी खाने का मजा ना चखा हो। ये नामुमकिन है। ये इतना खूबसूरत है। ये मुझे वो वक्त याद दिलाता है जो खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ गुजारा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। जब तक मैंने बाइबल लेकर खुद इसका मुताला ना किया था और मैंने इसमें जिंदगी के कलाम को पाया, इसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। और दिलचस्प अमर यह है कि ये हमारे लोगों यानी इसराइल को दिया गया था और अब ये पूरी दुनिया के लिए दस्तयाब है। खुदावंद यीशु के दौर में लोग यहाँ रहते होंगे और वो कफरनहूम से खुराजीन जा रहा होगा। सोचे उसने किसानों को, यहाँ रहने वाले लोगों को देखा होगा और मुमकिन है उसने किसी को कहा हो कि मेरे पीछे आओ। ये जबरदस्त है। तो हम क्यों पुरजोश ना हो? ये जिंदगी का कलाम है। जो कोई इसमें से पिएगा वो अब तक प्यासा ना होगा। ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए ये बेहतरीन था। थैंक यू। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आप इस वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करना याद रखें और अगर आप इस तरह की और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हमने और बहुत सी इजाफी मालूमात के साथ एक और वीडियो बनाई है बशमूल इस दीवार के जिसे हम ढूंढ रहे थे। हमने कुछ एरियल फुटेज ली जिसमें हमने वो जगह ढूंढी है जो हम आपको दिखाना चाहते थे और हम आपको वो भी दिखाएंगे जो इजराइल नेचर एंड हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ अमेरिका इस जगह पर करने का मंसूबा बना रही है। जब आप इसे देखेंगे ये जबरदस्त होगा। उस वीडियो में हम आपको कुछ ब्लूपर्स भी दिखाएंगे। उम्मीद है आप उससे लुत्फानंदोज होंगे। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करें। देखें, जिस बॉक्स की आप बात कर रही हैं कुछ प्लेयर्स में वो नहीं आता। ओह, तो क्या ये वीडियो के नीचे भी है? जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी है। जरूर कीजिए। हमारी आने वाली वीडियोस में मौजूद होगा। तो ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। और बेहतरीन अभी आने को है। आमीन।